Types of anesthesia. There are three types of anesthesia. Number one, local anesthesia, regional anesthesia and general anesthesia. Local anesthesia क्या है? Local anesthesia numb a specific part of the body, allowing the patient to remain conscious and aware during the procedure. लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि जिस्म का एक स्पेसिफिक पार्ट उसको हम एनेस्थेटाइज करते हैं और इस दौरान पेशेंट जो होगा वो बिल्कुल अवेक होगा, कॉन्शियस होगा। अब कौन से प्रोसीजर में हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थीसिया? टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत जब हम निकालते हैं। इसके अलावा स्टिच फॉर अ स्मॉल कट, अगर कोई स्मॉल कट लग जाए छोटा सा हाथ पे या उंगली पे और फिर हमें स्टिच करना पड़ते हैं तो उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हम स्किन बायोप्सी लेते हैं उसके लिए भी आईवी कैनुलेशन के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादातर हम इसमें जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो इंजेक्शन ज़ाइलोकेन 2% या लाइडोकेन। इसके अलावा रीजनल एनेस्थीसिया क्या है? Regional anesthesia involve numbing a large part of the body, such as an entire limb or a section of the body. अब रीजनल एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं? जिस्म का एक बड़ा हिस्सा उसको हम सुन कर देते हैं और ज़्यादातर जो है ना इसमें हम कॉमन जब एग्ज़ाम्पल हम ले लें मतलब कहाँ पर हम रीजनल एनेस्थीसिया लेते हैं तो वो है स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और नर्व ब्लॉक। ये भी रीजनल एनेस्थीसिया की टाइप्स ही हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम ज़्यादातर सिजेरियन सेक्शन में बच्चे का जब ऑपरेशन होता है उसमें हम देते हैं। लोअर लिम्ब जितनी भी सर्जरीज़ होती है, हेमोराइडिक्टमी हो गया या फुट सर्जरीज़ हो गया, ज़्यादातर तो पेडिक सर्जरी में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में देते हैं। और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ज़्यादातर हम जब लेबर पेन रिलीफ करने के लिए देते हैं। इसके अलावा सम लोअर लिम्स और एब्डोमिनल सर्जरीज़ में भी हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। नर्व ब्लॉक भी एनेस्थीसिया की टाइप्स है जिसको हम बायर्स ब्लॉक भी कहते हैं। अगर हम हैंड की सर्जरी करना पड़े, आर्म की या शोल्डर की, तो उसमें हम ये नर्व ब्लॉक देते हैं। तो ये रीजनल एनेस्थीसिया में आते हैं। जनरल एनेस्थीसिया इंड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। अब जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि पूरा जिस्म जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, कम्प्लीटली अनकॉन्शियस एंड अनएबल टू फील पेन ड्यूरिंग द सर्जरी। मतलब सर्जरी के दौरान पेशेंट को कोई भी पेन फील नहीं होगा, मतलब कंप्लीट पेन कंट्रोल होगा, नो अवेयरनेस ड्यूरिंग द सर्जरी। कौन सी सर्जरी है जो कि हम जनरल एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं? तो उसमें एब्डोमिनल सर्जरीज़ आ गया, इसमें अपेंडेक्टोमी, लेपराटोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी, हर्निया। इसके अलावा चेस्ट एंड कार्डियक सर्जरीज़ जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी, लंग सर्जरी, इसको हम थोरैकोटोमी भी कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, क्रेनियाटोमी हो गया, ब्रेन ट्यूमर जब हम उसको रिमूव करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी। इसके अलावा आर्थोपेडिक की जितनी भी सर्जरी मेजर प्रोसीजर जो होते हैं जैसे कि TKR हो गया, THR, टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ये हम जनरल एनेस्थीसिया के ज़रिए करते हैं। ENT एंड हेड जितनी भी प्रोसीजर है जिसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज आते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी हो गया, सेप्टोप्लास्टी, इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी जिसमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन आते हैं, यूरोलॉजिकल जितनी भी प्रोसीजर है, नेफ्रेक्टोमी एंड प्रोस्टेट सर्जरी। तो ये हम जो है ना जनरल एनेस्थीसिया के ज़रिए ये सर्जरी करते हैं। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट डिस्कशन अबाउट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया।